डॉक्टर अलूने, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके हिसाब से ये सीज फायर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बातचीत तो अभी अलग कर दीजिए, आप बातचीत कल हो परसों हो उसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन क्या दोनों देश 5:30 बजे से सीज फायर को और 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बढ़ाने की घोषणा करने वाले हैं? दीपक जी, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, दरअसल जो बातचीत है वो तो होगी, सीज फायर आगे बढ़ेगा। इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि 14-15 मई को ट्रंप अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और ईरान में चीन का जो है चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और चीन के बहुत सारे हित हैं ईरान में। बेल्ट इन परियोजना को आप ले लें, या कि मध्य पूर्व से यदि यूरोप तक जाना है तो अरबों डॉलर चीन ने लगाकर रखे हैं। चीन इतना कमजोर खिलाड़ी नहीं है कि अमेरिका उसको दरकिनार करके आगे बढ़ जाए, और इस बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो चीन है। और चीन से सीधी दुश्मनी ट्रंप लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप सैन्य वार्ताओं से ज्यादा या सैन्य दबाव से ज्यादा, रणनीतिक दबाव से ज्यादा अपने आर्थिक फायदों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख ले, बातचीत में वो बाकायदा अपने बेटे को बार बार पाकिस्तान भेजने को तैयार होते हैं और पाकिस्तान भेज भी चुके हैं। तो कल सीज फायर होने की संभावना पूर्ण है, यह होगा भी। आने वाले 14-15 मई तक ये युद्ध नहीं होगा, इसकी पूर्ण संभावनाएं बनती है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जो क्लिष्टताएं भी हैं, जटिलता भी है, और उसके बीच बहुत सारी आशाएं भी है। जैसे देखिए, ट्रंप का एक बयान आया है कि हमने ईरान को लगभग नष्ट कर दिया है, और यदि ईरान नहीं मानता है तो फिर जो है वो युद्ध शुरू भी हो सकता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं यदि बहुत बड़ी डील हो जाएगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और रही भी है। देखिए दीपक जी, एक बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते कि भारत पाकिस्तान जब अस्तित्व में आए तो भारत का रास्ता गुटनिरपेक्षता था, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने सैन्य संगठन में शामिल होना जरूरी समझा। यही कारण है कि अमेरिका ने उसे में नहीं माना। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्य पूर्व का भाग माना। यही कारण है कि पाकिस्तान को उसने तैयार एक सैन्य के तौर पर, एक कट्टरपंथी इस्लामिक शक्ति के तौर पर तैयार किया। और तभी से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का उपयोग मध्य पूर्व के लिए बखूबी करता है। आप अफगानिस्तान को देख ले, आप ईरान को देख ले, इवन इवन ईरान में कोई था नहीं, तो ईरान से जब भी बातचीत करना होती तो पाकिस्तान को ही माध्यम बनना पड़ता था। यही कारण है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत नजर आती है कि यह जो युद्ध रोका जाता है, या फिर इसके बीच में संदेह उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका प्रमुख कारण यह है कि आप पाकिस्तान को इतना बड़ा खिलाड़ी ट्रंप ने बना दिया, जितना बड़ा खिलाड़ी वो है नहीं। यदि इस बीच आप यूरोप को शामिल कर लेते, तो चीन को भी लाने में कामयाब हो जाते। सबसे बड़ी बात घोषणा है ट्रंप की। ट्रंप ईरान को पूरी तरीके से दबा देना चाहते हैं, प्रदर्शन करा, लेकिन ईरान का विध्वंस तो हुआ है। धार्मिक गुरु उसके मारे गए, सैन्य कमांडर उसके मारे गए। अमेरिका खेला जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। यह बातचीत होगी, सीज फायर आगे बढ़ेगा, कुछ दिनों तक ये युद्ध रुकेगा, ऐसा 14-15 मई तक। 14-15 मई को जब ट्रंप चीन की यात्रा पर होंगे, तब यदि चीन और ट्रंप की बहुत बड़ी डील नहीं होती है, और उस डील में जो है वो ईरान में जो अरबों डॉलर फूके गए हैं उसको लेकर जो है वो अमेरिका चीन पर दबाव डालना चाहता है कि आप डील को मान जाइए, नहीं तो हम ईरान पर हमला करेंगे। यहां पर चीन का जो रुख है वो बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, और तभी यह तय होगा 14-15 मई के बाद कि जो समूचा ईरान युद्ध है वो किस दिशा में जाएगा। ठीक है, दीपक जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ईरान के पीछे चीन है, अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे युद्ध में सैटेलाइट से ट्रैकिंग की बात